नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि अगर मोबाइल चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल हो गई है और मोबाइल में बहुत सारी इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखी होती है या उससे हम उसको एक्सेस करते हैं। तो अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो ये सारी सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये करना चाहिए कि उस चोरी हुए मोबाइल के बारे में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में आपको क्या लेके जाना ज़रूरी होगा, तो मोबाइल परचेज़ का बिल लेके जाना ज़रूरी होगा। इसके अलावा आपको मोबाइल मेक, मॉडल नंबर, IMEI नंबर कौन से कलर का था, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कहाँ पे चोरी हुआ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, कैसे चोरी हुआ, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। ये कंप्लेंट देने के बाद आपको ये कंप्लेंट की कॉपी ले लेनी चाहिए और जो कंप्लेंट है उसका नंबर ले लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों सेकंड स्टेप के लिए। तो सेकंड स्टेप क्या है? जब आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है www.ceir.gov.in, जहाँ पे एक यूटिलिटी दी गई है जिसके उपयोग से आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं ये वेबसाइट कैसे काम करती है। तो दोस्तों जैसे ही हम ये वेबसाइट में जाते हैं www.ceir.gov.in, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट या ये वेब पेज ओपन होता है। जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश भाषा सिलेक्ट करके रखी है। अगर आप चाहो तो इसको आप टॉप राइट में जाके भाषा को हिंदी में भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा वेब पेज हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे रेड, ग्रीन और दूसरे कलर में 3 बटन्स दिए गए हैं। उसके नीचे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया गया है। उसके नीचे कुछ यूटिलिटीज़ दी गई है जिसका उपयोग करके आप अपने मोबाइल के बारे में जानकारी पा सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर भी दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका अभ्यास करना भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों एक बार शिकायत दर्ज करवाने के बाद ये पर्टिकुलर रेड बटन के ऊपर क्लिक करवा के आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं अगर, तो ये पर्टिकुलर वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है कि रेड स्ट्रिक वाले चिन्ह फील्ड अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल की जानकारी देनी है। मोबाइल नंबर देना है, अगर ड्यूअल सिम है तो दूसरा मोबाइल नंबर कौन सा आप यूज़ कर रहे थे, दोनों का IMEI नंबर देना है, मोबाइल की कंपनी कौन सी थी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी मोबाइल की कंपनी होती है, जैसे कि आपका अगर सैमसंग है तो सैमसंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल का बिल भी जो है अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि उसमें रेड स्ट्रिक नहीं दी गई है तो विदाउट बिल भी आप ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल खोने से संबंधित जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो स्थान, तारीख, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, पुलिस शिकायत संख्या और पुलिस कंप्लेंट की कॉपी, ये सारी की सारी जो माहिती है या इन्फॉर्मेशन है वो रेड स्ट्रिक में दी गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी कंपलसरी है। तो जैसे कि हमने आगे बताया, आपको पुलिस कंप्लेंट नंबर देना पड़ेगा और पुलिस में जो आपने कंप्लेंट डाली है उसकी कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी कंपलसरी है। फिर दोस्तों आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो नाम क्या है, पता क्या है, आपका जो पहचान का जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना रहेगा। उसमें आपको पहचान संख्या, आइडेंटिटी नंबर डालना पड़ेगा और बाद में कैप्चा देना पड़ेगा। फिर एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा OTP प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर मोबाइल नंबर वो होना चाहिए कि जब आपको अपना मोबाइल वापस मिल जाए और आपको उसको अनब्लॉक करना है तो वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर आपको वापस देना पड़ेगा। तो इसलिए वैसा ही नंबर दे जो कि फ्यूचर में आपके पास हो। उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स को चेक करना है जिसमें आप ज़ाहिर करते हैं, घोषणा करते हैं कि जो भी आपने लिखा है वो सही है। इसके बाद निवेदन करे के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। दोस्तों ये सारी जानकारी भरने के बाद एक बार ये पूरी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है तो एक ID जनरेट होगा जिसको आपको फ्यूचर में यूज़ करना ज़रूरी रहेगा। एक बार ये ब्लॉक हो जाता है, इसको फिर अगर आपको अनब्लॉक करना है तो यहाँ पे ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वेब पेज ओपन होता है। तो मैंने जो बोला था वो रिक्वेस्ट ID यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर आगे आपने OTP के लिए जो मोबाइल नंबर यूज़ किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। और अनब्लॉक करने का कारण, तो ये 4 जो भी कारण है उसमें से कोई एक कारण आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद कैप्चा देना पड़ेगा और एक अनदर या वही मोबाइल नंबर आप यूज़ करके OTP आप
प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको निवेदन करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो थर्ड बटन है वो आपकी जो ब्लॉक अनब्लॉक की जो आपकी रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस के लिए है, उसके स्टेटस के लिए है, तो वो आप यहाँ से पा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये वेबसाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों हमने देखा कि CEIR वेबसाइट मोबाइल ब्लॉक करने में हमें कितनी मदद हो सकती है। सो दोस्तों ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप अपने सिम कार्ड को भी ब्लॉक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को फ़ोन करके यानी कस्टमर केयर पे फ़ोन करके मोबाइल चोरी हुआ है उसकी माहिती या इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सो दोस्तों ये सब करना ज़रूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि इन केस ये अगर आपका मोबाइल या आपका सिम कार्ड किसी और के हाथ में आ जाता है तो उसका मिसयूज़ ना हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये सारे स्टेप फॉलो करें। शुक्रिया दोस्तों, सी यू नेक्स्ट टाइम।